अस्सलाम वालेकुम। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशंस इन पीडीए। ट्रांजिशंस तो हमने बनाई, लेकिन उसको हम एक तरह से किस तरह से एक साथ लिखेंगे उसका भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल मेरे पास आई थी, इसका रिवर्स जो हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। ए अगर ज़्यादा हो और बी अगर कम हो तो हम क्या करेंगे, उसकी मैंने एक अप्रोच उस वीडियो में बताई है। मैं उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मेरे पास मैग्नेटिक टेप है जिसमें मैं इसके अंदर मैं ले रहा हूँ, एन को लेते हैं हम बिल्कुल फॉर आसानी के लिए 2। ठीक है, तो 4 दफ़ा ए आएगा और 2 दफ़ा बी आ जाएगा। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। 4 दफ़ा ए आया, 2 दफ़ा बी आया। मैंने मैग्नेटिक टेप बना ली, हमारी फाइनाइट कंट्रोल को बना लिया। अब जो मेरा पॉइंटर है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब तक जो मैं अप्रोच कर रहा था वो क्या थी कि ए जितने भी उसको पुश कर दें और जितने बी हैं उसको पॉप कर दें। लेकिन अगर मैं सारे ए पुश कर दूंगा तो मैं सारे बी पॉप कैसे करूँगा? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि जितने ए है ना उसमें से आधे ए को मैं वो कर दूंगा कि किस तरह से। देखो, ए हमेशा इवन नंबर में आएगा, तो आधे में पुश करवाता हूँ, आधे में स्किप करवा देता हूँ। मेरी बात समझ में आई? अगर तो 3 आ रहा है तो 6 ए ही होंगे, तो इस तरह से मैं उसको बांट सकता हूँ आधे आधे में। तो मैं क्या करूँगा, क्यू नॉट बनाई, इसको मैंने लूप चलाया। किस तरह से, बल्कि लूप नहीं चलाया, सॉरी, इसको हमने वो तोड़ना है ना, वहाँ भेजा। अगर तो ए हो और जेड नॉट हो, मैं इसको सही से लिख देता हूँ बड़ा करके, ए हो और जेड नॉट पड़ा स्टैक के टॉप पे, तो उसको कॉन्कैट कर दो। मैं यहाँ पर स्टैक बना रहा हूँ। ठीक है, क्या करो, इसको कॉन्कैट कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं। पुश हो गया, पहला ए पुश हो गया हम 12 को। ठीक है, वापसी में यहाँ भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार पुश करवाना है। अब मैं बताता हूँ क्यों। मैंने ए पढ़ा हुआ है, अगर ए मिले तो ए ही लिखो, मैंने डबल ए नहीं लिखा, एक ए लिखा। इसका क्या मतलब है, स्किप कर दो। ये पुश हुआ, ये स्किप हो जाएगा, ये स्किप हुआ, अब यहाँ पे आ गया। लेकिन अब मेरे स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ है ए और ये ट्रांजिशन कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने बताया था कि हम एक ट्रांजिशन में 2 बातें लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का ये फॉर्मेट अलग होना चाहिए। अगर तो ये सेम होगा तो ये काम नहीं करता। ठीक है, आपने ये दोनों को अलग अलग लिखना है। डबल ए है आ रहा और टॉप पे ए पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कॉन्केट कर दूंगा। ठीक है, मैंने कॉन्केट किया। अब क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा, ये पुश हो जाएगा। कॉन्केट का मतलब पुश हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब फिर ए मिला, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद इसको अब मिलेगा बी। ठीक है, अब इसको बी मिला। अब मेरे पास कितने ए पड़े हुए टॉप में, स्टैक के अंदर 2, और अब मेरे पास आगे भी 2 ही आएंगे। ये मुझे पता है, मैं मशीन मैं ही बना रहा हूँ। अब मुझे पता है जितने भी आएंगे। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ से एक और स्टेट भेजी इस तरफ, जो कि क्या करिए, अगर तो बी हो और ए पड़ा हुआ हो तो क्या कर दो, पॉप कर दो। सिंपल, बी आया, इसने इसको कर दिया पॉप, और ये किस स्टेट पे चला गया, Q2 पे। ठीक है, Q2 पे चला गया। Q2 पे जाने के बाद, अच्छा, Q1 का काम क्या है, सिर्फ लूप चला रहा है और कुछ भी नहीं है। Q2 पे आया, अब मैं से भी एक लूप लगाता हूँ कि अगर बी हो और ए जितने भी आ रहे हो तो पॉप करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और बी आएगा, ये इसको करेगा पॉप, और ये चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास नल आएगा या ब्लैंक आएगा। स्टैक के टॉप पे अगर जेड नॉट पड़ा हुआ है तो मैं जेड नॉट ही रख दूंगा, और Q3 पे आने के बाद ये हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट। ठीक है, अब ये मैंने मशीन बनाई। अब अगर मुझे कोई बोले कि इसकी एक साथ ट्रांजिशंस लिख के दिखाओ, तो मैं डायरेक्ट ये सब उठा के नहीं लिख दूँगा। मुझे कैसे पता कि ये कहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये कहाँ पे अप्लाई हुआ है? उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर ट्रांजिशंस लिखता हूँ। उसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप स्टेट लिखते हो, फिर आप इनपुट सिंबल लिखते हो, फिर आप स्टैक टॉप लिखते हो। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। अब इक्वल्स में आप क्या लिख देते हो कि आपका जो Q है, यानी आपका ये Q0 था तो ये Q1 है, यानी आप ये किस स्टेट पे जाओगे। या तो आप उस पर भी रह सकते हो, लेकिन आप किसी स्टेट पे तो जाओगे ना, घूम के कहीं तो पहुँचोगे। आप जहाँ पहुँचोगे आपने वो लिखना है। ठीक है, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ। हाँ, ठीक है। और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ है, अगर तो वो हुआ है अपना पुश का, तो आप वो चीज़ लिख दोगे। अगर तो पॉप का हुआ है तो मैं यहाँ पर एक तो वो लगा नल लिख दोगे, या तो आप स्टैक टॉप लिख दोगे। ठीक है, इससे वही काम है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। अब मैं इसकी ट्रांजिशन लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहला काम क्या हुआ, मैं खड़ा था Q0 पे, मेरे पास आया A और Z0,
टॉप पे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो क्या किया मैंने, उसको बोला कि Q0 पे ही रहो, बल्कि नहीं Q1 पे जाओ। ये कहेगा मैं Q1 पे जाओ और इसको कर दो कॉनकैट पुश स्टैक में। दूसरा काम यहीं पर क्या हो रहा है, ए आए और ए आए, तो क्या करो Q1 पे ना जाओ, हाँ Q1 पे जाओ, ठीक है। ये वाला Q1 पे जाएगा और पुश करवा दो, ठीक है। अब Q1 पे खड़ा हो, Q0 की सारी हो गई, ये बाद में लिखते हैं, पहले ये वाली फारिग करते हैं। Q1 पे आए और अगर मुझे मिल जाए ए और स्टैक के टॉप पे भी ए पड़ा हो, तो क्या कर दो, वैसे का वैसे ही लिख दो और Q0 पे चले जाओ ए लेकर। इस तरह से Q1 है, ए था, मेरे पास आया ए, स्टैक के टॉप पे भी ए पड़ा हुआ है, तो क्या करो, अगर मैं Q1 पे हूँ तो मैं इसको Q0 पे भेज दूंगा और बोलूँगा भाई तुम कुछ चेंज ना करो। अब Q0 की वाली कर लेते हैं, Q0 पे आओ और अगर आपको बी मिले, ठीक है, और अगर स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ हो, तो क्या कर दो, Q2 पे चले जाओ और पॉप कर दो। यही काम हो रहा है, पॉप करवा दिया। अगर तो मैं Q2 पे आया और मुझे अगर बी मिला, अगर Q2 पे बी के साथ ए मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पॉप ही करवाऊँगा और मैं Q2 पे ही रहूँगा, ठीक है। और फाइनल आ जाएगा हमारे पास Q2, और अगर मुझे मिलता है नल और स्टैक के टॉप पे Z0 पड़ा हुआ है, तो क्या करो, Q3 पे चले जाओ और क्या करो, कुछ भी ना करो, ठीक है। ये हमारा काम हो गया ट्रांजिशंस का। तो ट्रांजिशन इस तरह से बनती है। उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा, किस तरह से काम कर रहा है, क्या हो रहा है। ये हमने अब तक 3 एग्जांपल्स कवर कर ली। अगर आपको कोई सवाल आ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें, ताकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और बच्चों को भी इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।